प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो इजराइल का है। इजराइल में एक लाल बछिया की बलिदान दिया गया है, इस प्रकार से दावा किया जा रहा है और ये हकीकत है। हाँ, लाल बछिया का बलिदान इजराइल में दिया गया है। हम अंतिम समय में जी रहे हैं, प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। कुछ में जो तीसरा मंदिर का निर्माण के बाद में जो लाल बछिया का जो बलिदान देना था, क्या यही है? क्या लाल बछिया का बलिदान पहले ही दिया जा चुका है? उसके बारे में हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। उसका 19 अध्याय में उसका वर्णन किया गया है। जी हाँ, वहां पर बताया गया है कि लाल बछिया को बलिदान देना है और तीसरा मंदिर, यानी कि अभी इजराइल में तीसरा मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, अभी उसकी प्रक्रिया चालू है और लाल बछिया का बलिदान देने के लिए भी इजराइल में अभी उसका कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि लाल बछिया मिल चुका है और अभी भी और भी लाल बछियों की ज़रूरत है, जो कार्य अभी भी हो रहा है। लाल बछिया हैं, उनके ऊपर में प्रशिक्षण अभी चालू है। तो गिनती उसका 19 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, तू इजराइलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिनमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। तब उसे एलीआजर याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलीआजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। तब उस बछिया को खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए। यहां पर हम देख सकते हैं लाल बछिया का बलिदान के विषय में, और वे तीसरा मंदिर का पुनः निर्माण की ओर संकेत करते हैं। हालांकि कुछ यहूदी नेताओं का कहना है कि यहूदी नियमों के अनुसार बलिदान को अशुद्ध माना गया है, क्योंकि जो बछिया थी जिसका बलिदान किया गया था वो अयोग्य है। इजराइल में एक लाल बछिया का बलिदान दिया गया था, जो आपने वीडियो देखा। कुछ लोगों के लिए यह एक ऐतिहासिक और पवित्र क्षण था, जो बाइबल की भविष्यवाणी को पूरी करता है। तीसरे मंदिर के पुनर्निर्माण की ओर एक नया कदम है। इसमें बताया गया कि उस बछिया थी जिसका बलिदान किया गया था, वो पूरी रीति से लाल नहीं थी, उसमें कुछ अलग प्रकार के बाल दिखाई दिए थे। इजराइल में लाल बछिया का बलिदान दिया गया था, उसमें बताया गया है कि वो जो बछिया थी वो पूरी रीति से लाल नहीं थी, उसमें कुछ बाल थे वो अलग कलर के थे। इसीलिए ये जो बछिया है वो पूर्ण बलिदान नहीं है। ये भी जा रहा है कि एक प्रैक्टिकल था, और जहां पर बछिया का बलिदान देना था वहां पर बछिया का बलिदान नहीं हुआ है, अलग जगह में बछिया का बलिदान हुआ है। बताया जा रहा है कि लाल बछिया को 2025 जुलाई में इजराइल में जलाया गया है, लेकिन इसे अभी पूर्ण बाइबल के तौर पर पूर्ण रूप से बलिदान नहीं माना गया है। यह एक प्रशिक्षण है और तैयारी है, यह एक प्रशिक्षण और तैयारी के रूप में देखा गया है। रिलीजन न्यूज सर्विस के मुताबिक बताया गया है कि 1 जुलाई 2025 को इजराइल में प्रैक्टिस रीति के रूप में एक लाल बछिया को एक दूरदर्श पहाड़ी के ऊपर जलाया गया था। कूलर 8 न्यूज के अनुसार बताया गया है कि जो लाल बछिया का बलिदान या उसको जलाया गया है वो अशुद्ध थी, उसमें कुछ अलग प्रकार के बाल पाए गए थे, वो पूर्ण रीति से लाल नहीं थी। और न्यूज के अनुसार बताया जा रहा है कि जो लाल बछिया का जो बलिदान जो जलाया गया है उनमें बताया गया कि 2 काले बाल पाए गए हैं, इसलिए उसको अशुद्ध बताया गया है। यह केवल एक अभ्यास हो सकता है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यह पूर्ण रीति से बलिदान नहीं है। कई यहूदी धर्म विद्वान मानते हैं कि यदि बछिया में एक छोटा सा दोष भी हो या अनुष्ठान स्थल, समय, विधि आदि में कोई विचलित हो तो वह वेद बलिदान नहीं माना जाएगा। गिनती उसका 19 अध्याय में उसके बारे में बताया गया है। बलिदान के लिए लाल बछिया का कैसा होना चाहिए? लाल बछिया, उसका जो कलर है बिल्कुल रेड होना चाहिए, उसके बाल है वो लाल होने चाहिए। अगर एक भी बाल दूसरा कलर का है तो वो नहीं चलेगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा। बाहरी या आंतरिक रूप से कोई भी ना हो। लाल बछिया है कभी भी काम के लिए उपयोग में ना लाई गई हो।
और बताया गया है कि इस लाल बछिया को सामरिया की पहाड़ी के ऊपर बलिदान दिया गया है, कि तीसरा मंदिर के निर्माण की जगह पर उसे बलिदान नहीं दिया गया, इस प्रकार से बताया जा रहा है। मेरे आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।